इंडिया एक ऐसी धरती जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां की जमीन से सोना उगता था, जहां के बाजारों में दुनिया भर के व्यापारी आते थे और जहां की सभ्यता हजारों सालों पुरानी थी। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब दूर समुद्रों के पार से आए कुछ लोगों ने इस महान देश को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। ये कहानी है उन वेस्टर्न पावर्स की जो व्यापार के नाम पर आए और राज करने लगे। सब कुछ शुरू होता है 15वीं सेंचुरी के अंत में, जब यूरोप के देश नए ट्रेड रूट्स की तलाश में निकले हुए थे। 1498 में वास्को ड गामा का कैलिकट पहुंचना सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास में एक नया मोड़ था। पोर्चुगीज सबसे पहले आए और उन्होंने कोस्टल एरियाज में अपना कंट्रोल बनाना शुरू किया। उनके बाद डच आए, फिर फ्रेंच और सबसे पावरफुल बने ब्रिटिश। शुरू में इन सबका मकसद सिर्फ ट्रेड था, मसाले, कपड़ा, सोना, सब कुछ यूरोप ले जाना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अगर भारत पर कंट्रोल हो जाए तो वेल्थ का एंडलेस सोर्स मिल सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी और धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने मुगल रूलर से परमिशन ली और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, लेकिन जैसे जैसे मुगल एम्पायर कमजोर होता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश अपनी पावर बढ़ाते गए। 1757 का बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट था, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पर कंट्रोल हासिल किया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारत में ब्रिटिश रूल की शुरुआत थी। इसके बाद ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जहां उन्होंने इंडियन रूलर्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और अपना कंट्रोल मजबूत किया। 1764 का बैटल ऑफ बक्सर ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स दे दिया, जिससे उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। धीरे धीरे ब्रिटिश सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि शासक बन गए। उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, अपनी पॉलिसीज लागू की और इंडियन इकोनॉमी को अपने हिसाब से शेप देना शुरू किया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया और भारत को रॉ मटेरियल सप्लायर और फिनिश्ड गुड्स के मार्केट में बदल दिया गया। ब्रिटिश पॉलिसीज ने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़कर रख दिया, जहां गरीबी बढ़ने लगी और लोगों का जीवन कठिन होता गया। 1857 का रिवोल्ट, जिसे पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बड़ा अपराइजिंग था। सिपाहियों ने, किसानों ने और आम लोगों ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ये रिबेलियन फेल हो गया और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा भारत का कंट्रोल ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जहां क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया। ब्रिटिश ने रेलवेज, टेलीग्राफ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इसका मकसद भी अपने कंट्रोल को और मजबूत बनाना था, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करना था। इंडियन फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया, जिससे फूड शॉर्टेज और फैमिन्स बढ़ने लगे। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा बनाया गया जिससे एक ऐसी क्लास तैयार हो जो ब्रिटिश के लॉयल हो। लेकिन इसी एजुकेशन ने एक नई सोच को जन्म दिया, जहां इंडियंस ने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सेंटर बन गई। 20वीं सेंचुरी में महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश के खिलाफ एक मास मूवमेंट खड़ा किया। दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट और कई आंदोलनों ने ब्रिटिश रूल को हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी चले, जहां भगत सिंह जैसे क्रांतिकारों ने अपनी जान देकर आजादी की आग को और तेज किया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने भी ब्रिटिश को कमजोर कर दिया, जिससे उनके लिए भारत पर कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल होता गया। अंत में 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ पार्टीशन का दर्द भी आया। एक देश दो हिस्सों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े और हजारों ने अपनी जान गंवा दी। ये आज़ादी एक जीत थी, लेकिन एक गहरा घाव भी। वेस्टर्न पावर्स का भारत पर रूल सिर्फ एक पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल इम्पैक्ट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का युग था। उन्होंने भारत को बदला, लेकिन भारत ने भी उनके खिलाफ लड़कर अपनी पहचान और स्वाभिमान को वापस हासिल किया। ये कहानी सिर्फ गुलामी की नहीं,
बल्कि संघर्ष, साहस और आज़ादी की है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि फ्रीडम कभी फ्री नहीं होती, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और भारत ने वो कुर्बानी दी। और इसीलिए आज भी जब हम अपने देश का झंडा लहराते हैं तो उसमें उन सब की कहानी छुपी होती है जिन्होंने अपनी जान देकर इस मिट्टी को आज़ाद कराया। ये थी कहानी इंडिया पर वेस्टर्न रूल की, एक ऐसी कहानी जो हमें पास्ट से सीखने और फ्यूचर को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है।